कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है जवानों की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाक फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन हवाई अफवाज में होता है, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में होता है। और मैं मौजूद हूं PF अकेडमी रिसालपुर में ही। ये वो अकेडमी है जहां पे पाक फ़िज़ाइया के मुख्तलिफ शोबों के अफसरान को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से पायलट्स, इंजीनियर्स और एयर डिफेंस समेत दीगर शोबों के अफसरान PAF के ट्रेन होकर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के तरबियती मराहिल से कैडेट्स को और एयरमैन को गुजरना पड़ता है फ्री फॉल जंप और पैराट्रूपिंग से पहले। आइए आपको दिखाते हैं आज। जवानों का ये जज्बा उनके ईमान की निशानी है, वतन बाकी रहे ये जिंदगी तो आनी जानी है, यही आज के इस शो में हमारे साथ रहेगा स्क्वाड्रन लीडर तसव्वुर अली का, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह के मराहिल से यहाँ पे कैडेट्स को गुजरना पड़ता है, ट्रेनिंग के किस तरह के मराहिल होते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। तसव्वुर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। बताइएगा कि किस तरह के मराहिल होते हैं ट्रेनिंग के जिनसे गुजरना पड़ता है एक कैडेट को या फिर एक एयरमैन को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको पैरा ट्रेनिंग स्क्वाड्रन PF अकेडमी रिसालपुर में वेलकम करूंगा, और ये आपके PF अकेडमी का पैरा स्कूल का सुवेनियर है जो आपके साथ रहेगा। हमारे पैरा स्कूल में एयरमैन और अफसर की डिफरेंट ट्रेनिंग्स चलती हैं, डिफरेंट कोर्सेज सारा साल कंडक्ट होते हैं, और इस वक्त एयरमैन और अफसर और फ्री फॉल कोर्स की ट्रेनिंग चल रही है, और आपको कंप्लीट ट्रेनिंग वगैरह भी अभी हम दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास सिस्टर फोर्सेस के एयरमैन, नेवी, आर्मी और अफसर उनके और अलाइड कंट्री के सोल्जर्स भी आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो अभी बेसिक एयरबोर्न कोर्स और फ्री फॉल मेरे पास चल रहा है। फ्री फॉल और बेसिक एयरबोर्न की जो ट्रेनिंग है उसके लिए सबसे पहले हम बेसिक एयरबोर्न में ये सारे ग्राउंड ट्रेनिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये सारे क्लियर करने के बाद जब यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद हम उनको जहाज़ पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ से हम जंप करते हैं, फाइनल जंप होता है। लैंडिंग का मरहला ये ट्रेनिंग में सबसे पहले से लिया जाता है, PLF से कहा जाता है पैरा लैंडिंग फॉल। हम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं लियाकत अली साहब, उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे तरबियत दी जाती है लैंडिंग के लिए। जी लियाकत अली साहब, किस तरह का लैंडिंग के क्या मराहिल होते हैं, किस तरह से बताया जाता है लैंडिंग के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें ये एक्चुअली ये है कि जो पैराशूटिंग में पैराट्रूपिंग के लिए जो हम जाते हैं ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग का सीक्वेंस हमारा रिवर्स ऑर्डर में होता है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप जंप कर रहे होते हैं तो उसमें आप एयर से ग्राउंड की तरफ आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलता है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है PLF पैरा लैंडिंग फॉल। इसमें हम जो जंपर्स होते हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि जब वो ग्राउंड को टच करते हैं तो उसके बाद उसने अपनी बॉडी को किस सीक्वेंस में लेके आना है और किस तरतीब से ग्राउंड के ऊपर गिराना है ताकि वो उनको चोट ना लगे, वो सेफ लैंड कर जाएं। JCO ट्रेनिंग फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं जंप के बाद। जी बताइएगा फ़ारूक साहब, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश आ सकते हैं, और जो सेकंड मरहला है ये जो सस्पेंडेड हार्नेस, इसमें किस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, टेक्निकलिटीज़ बताई जाती हैं जंपर को? बेसिकली इट्स कॉल्ड सस्पेंडेड हार्नेस। मींस कि अब एक पैराट्रूपर जब जहाज़ से एग्जैक्ट करता है, जंप करता है, तो उसको निकलने के साथ साथ हवा में आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ पैराशूट उनके साथ किस किस्म की इमरजेंसीज हो सकती है, जिसमें ये जंपर को इस ऑपरेटर्स के ऊपर हम एग्जैक्ट प्रोसीजर दिखाते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद इनको पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस बताते हैं कि आपकी शूट खुल गई तो आप राइट दे के, लेफ़्ट दे के, नीचे दे के जिस एरिया में आप डिसेंड कर रहे हैं। नाज़रीन, फ्री फॉल जंपर के लिए ट्रेनिंग का तीसरा मरहला ऐसे कहा जाता है स्विंग लैंडिंग फॉल ट्रेनिंग, और इसमें एक जंपर को बताया जाता है कि किस तरह से उसने पैराशूट खुलने से पहले फ़िज़ा में अपनी मूवमेंट करनी है, कैसे उसने मैनूवर करना है, और किस तरह के इसमें बुनियादी टेक्निक्स बताई जाती है जंपर को, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, किस तरह से फ़िज़ा में मूवमेंट होती है जब आप पैराशूट खुलने से पहले फ्री फॉल जंपर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो स्विंग लैंडिंग फॉल ट्रेनर है ये हमारा बहुत बड़ा एक मरहला है, जिसमें जो स्टूडेंट है उसको आप सिखाते हैं कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह कंट्रोल करना है। तो अभी आपको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि किस तरह इंसान अपने आप को फ़िज़ा के अंदर कंट्रोल कर सकता है, टर्न्स कर सकता है और हवा में ट्रैवल कर सकता है। ओके, राइट टर्न। अभी
हवा में अगर ये पोजीशन ये अपनाएगा तो ये राइट की तरफ टर्न कर सकेगा। ओके, लेफ्ट टर्न। ओके, डीप डेल्टा। ये नाजरीन इसलिए होता है कि आप अपनी पोजीशन और अपनी जो बॉडी स्पीड है उसको हवा के अंदर बढ़ा सकते हैं। ओके, आर्च। जब भी आपने शूट खोलनी है, आप जिस मर्जी पोजीशन में, आप इस बेसिक पोजीशन में आएंगे और उसके बाद अपनी शूट खोलेंगे। 1000, 2000, 3000, 4000, 2000 step. 1, 2, 1000, 2000 step. Go. का सिपाही हूँ, हवा का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ, हवा का सिपाही। स्विंग लैंडिंग फॉल में स्टैटिक लाइन लैंडिंग के लिए ये एक टेक्निक है। पहले हमने आपको जो दिखाई वो टेक्निक थी फ्री फॉल के लिए, और ये भी स्विंग लैंडिंग फॉल ही की एक टेक्निक है। ये भी तीसरा मरहला है ट्रेनिंग का। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ये बताइएगा इस्माइल साहब। बेसिकली इधर आपको ट्रेन किया जाता है कि जैसे आपने ग्राउंड को हिट करना है तो आपने कौन सा पोस्चर बनाना है जिसके लिए आप सेफ लैंडिंग करें। तो आप बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता पाँव से स्टार्ट करके अपनी बैक तक बारी बारी ज़मीन के साथ एक एक मसल लगाते हैं ताकि एकदम आपको शॉक ना पड़े। अभी यहाँ पर देखते हैं कि जंपर की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। पीएफ के पैरा ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग के मयार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स बल्कि जब हमने बताया कि एलाइड फोर्सेस और बल्कि कुछ गैर मुल्की जो है हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी अफवाज के भी यहाँ पे लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और एक श्रीलंकन हमारे साथ एक उनके मिलिट्री के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे वो ले रहे हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you, welcome to योर नेम? Flight Sergeant Rangamal. What difference do you feel like training in Sri Lanka, in other countries and in Pakistan? Sri Lanka, Pakistan, other countries training is very same, no difference. You have very good training. What do you feel like in training in Pakistan? Pakistan training is a very good, nice training. पैरा ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत का ये एक अहम मरहला है। इसे टावर कहा जाता है। यहाँ पर जो ट्रेनीज हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, हाइट फोबिया उनका टेस्ट किया जाता है। कैसे ये टेस्ट किया जाता है ये हम जानेंगे स्क्वाड्रन लीडर तसव्वुर अली साहब से हमारे साथ मौजूद है। तसव्वुर अली साहब, किस तरह से हाइट फोबिया जो है वो चेक किया जाता है और हाइट कितनी है इस टावर की? ये इस ऑपरेटर्स का नाम मार्क टावर है और इसकी हाइट 32 फीट है और 32 फीट हाइट ये साइकोलॉजिकल हाइट है। यहाँ पे इंसान को सेम फोबिया फील होता है जो उसको जहाज़ से जंप करते वक्त फील होगा। जो बंदा यहाँ से जंप कर लेता है वो फिर जहाज़ से भी बड़े आराम से जंप कर सकता है। और इस ऑपरेटर्स में जहाज़ से निकलने के बाद हवा में जितने भी माल फंक्शन हो सकते हैं उन सब की प्रैक्टिस हम इस ऑपरेटर्स पे करवाते हैं। इसमें देखा जाता है कि जहाज़ से निकलते वक्त जंपर अप एंड आउट जंप करे कि वो कहीं जो जहाज़ के डोर से ना टकरा जाए, और निकलने के बाद अगर उसके साथ कोई कंटीजेंसी आ गई है वो इस पर स्लाइड होते हुए उसकी प्रैक्टिस करता है कि कोई मसला ना हो उसको। ये जहाज़ में जाने से पहले आखिरी ऑपरेटर है जिसको क्लियर करना लाजमी है। जो लोग इसको क्लियर नहीं करते वो आमतौर पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं और अमूमन 10% लोग कोर्स में ड्रॉप हो जाते हैं जो इस ऑपरेटर्स को क्लियर नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट से जंप करने के बाद जंपर के लिए अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो मशक़ें की जाती है, मुख्तलिफ मशक़ें कराई जाती हैं यहाँ पे जंपर्स को। और एक ट्रेनिंग है स्पिन ट्रेनिंग इसका नाम है। हम इसमें जो है एक जंपर को एक व्हील पे डाल के स्पिन किया जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को एयरक्राफ्ट से जंप करने के बाद अगर स्पिन में आता है तो कैसे स्टेबलाइज करेगा। अंधेरी रात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। एयरक्राफ्ट से जंपिंग आपकी स्टैटिक लाइन हो या फिर
फ्री फॉल हो, दोनों सूरतों में पैराशूट की फोल्डिंग जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और पैराशूट को इंतहाई नफासत से पूरी एहतियात के साथ इसको फोल्ड किया जाता है। आपको पैराशूट की फोल्डिंग का मरहल दिखाते हैं। चीफ टेक सदाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है। जी बताइएगा किस तरह से फोल्ड किया जाता है, इसको अहमियत किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है बुनियादी तौर पर? आपके सामने अभी स्पैकर ने शूट पैक की है, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने रिगर काट लिया। इसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये शूट इसके अंदर कोई कपड़ा गोर फोल्ड के दौरान आया कि नहीं। इसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ये आगे नहीं जाएगा। ये पैराशूटिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर कोई कपड़ा रह जाए तो इससे बहुत ज़्यादा माल फंक्शन होने के चांसेस हैं। कि ये जो बैग है इसके अंदर इस नोपी क्लॉथ को एस फोल्ड की शक्ल में रखा जाता है। ओपनिंग के दौरान कपड़ा ऊपर नीचे ना है, जैसे आपके सामने ये पैकर डाल रहे हैं, आप गौर से देखें तो आपको पता चल होगा एक बैग के अंदर कनोपी क्लॉथ एक एस शक्ल में डाली जा रही है। जिस टाइम इसकी ओपनिंग होगी तो ये इसके अपोजिट प्राइस हो सकती है। इस मकसद के लिए 2 हफ्ते सख्त ट्रेनिंग की, अब वो मरहला आन पहुंचा। जी हाँ, अब रवानगी है जहाज से उड़ान भरने की। एयरक्राफ्ट की जानिब रवानगी से कबल एयरक्राफ्ट के बाहर पहुंचकर और दौरान परवाज भी जंपर को बार बार जहाज से जंप करने के बाद के स्टेप्स की रिहर्सल कराई जाती है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। हमारे साथ मौजूद है ऑफिसर कमांडिंग जो पैरा स्कूल है उसके नूर खान साहब। सर बताइएगा कि कितनी हाइट पे अभी हम जाने लगे हैं और किस तरह के जंप्स होंगे, कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी? सर इंशाल्लाह ताला अभी हम 10,000 फुट की बुलंदी से आज प्रैक्टिस करेंगे फ्री फॉल जंप्स का। बेसिक मिलिट्री फ्री फॉल ट्रेनिंग का हम पहला वो चल रहा है, अभी हमारा स्टार्ट हुआ है ट्रेनिंग का। इंशाल्लाह ताला इसमें हमारे जो 11 स्टूडेंट्स हैं जंपर्स, उनको हम मुख्तलिफ मराहिल से स्टेजेस वाइज ले जाएंगे। गेयर अप होना, फिर उसके बाद जहाज़ से एग्ज़िट के बाद पैराशूट डिप्लॉयमेंट और सेफ़ लैंडिंग, एक स्पेसिफिक पैराशूट पॉइंट पे लैंडिंग करना है। ये सारे उसकी हमारी ट्रेनिंग के मराहिल हैं जो अभी ट्रेनिंग के बाद कॉम्बैट के लिए भी हम उनको तैयार करेंगे साथ साथ से। पैराशूटिंग गियर जिसमें आपके ग्लव से लेके आपका ये जो हेलमेट आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी गॉगल्स हैं, अल्टीमीटर आप देख रहे हैं सर, ये हमारा अल्टीमीटर है, आपको हाइट अवेयरनेस देता है। इमरजेंसी पैराशूट का वो है हैंडल है, ये आपका सीनियर उनके लिए होता है, पैराशूटिस्ट के लिए BOC कहते हैं, बॉटम ऑफ कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं। मेन पैराशूट 2 पैराशूट हैं मैंने जो पहने हुए हैं। अब हम आपके साथ ही फ्लाई करेंगे और आपके साथ हम मज़ीद भी आपसे डिटेल्स लेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट। कासा एयरक्राफ्ट तैयार है पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लाई करने के लिए। आइए चलते हैं और जाके बात भी करते हैं जंपर्स के साथ भी, उनका किस तरह का मोराल है। जंपर्स को फिजा में जाते हुए खौफ और डर की कैफियत से निकालना और उन्हें रिलैक्स रखना बहुत जरूरी होता है। इस मकसद के लिए नारे इंतहाई कारगर टूल साबित होते हैं। जो है जंपर जो है अभी तैयार है जंप करने के लिए। पोजीशंस अपनी इन्होंने संभाल ली है और कुछ ही देर में यहाँ से जंप करने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फीलिंग क्या है, किस तरह की एक्साइटमेंट है। जी बताइएगा, अभी आप जंप करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग में तो आपको ज़्यादा इंतजार रहता होगा इस लम्हे का जब आप जंप करें, इसके लिए आप ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की फीलिंग है, किस तरह की एक्साइटमेंट? अजीब सी फीलिंग है, एंजॉयमेंट वाली, एडवेंचरस, आपको ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती है। एडवांस स्टैटिक लाइन जंप में पैराशूट एक फिक्स्ड पट्टी के साथ बंधी होती है और जंप करते ही पट्टी झटके से पैराशूट से अलग हो जाती है और शूट खुल जाती है, जैसा कि इन जंपर्स को देखा भी जा सकता है। स्टैटिक लाइन जंप करने के बाद अब ये 7000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप करने जा रहे हैं। ये पहला इनका फ्री फॉल जंप है। पहला फ्री फॉल जंप आपका कितने ज्यादा आप मोटिवेटेड है, कितना आपका मोरल हाई है, फुली मोटिवेटेड है और एंजॉय करेंगे इस जंप को। आपका पहला जंप है, थोड़ा सा परेशानी या खौफ तो नहीं है? नहीं, जरा भी परेशानी और खौफ नहीं है, बल्कि हम सोच रहे हैं कि इसको हम एंजॉय कितना करेंगे।
ट्रेनी जंपर्स के पीछे इंस्ट्रक्टर्स भी जंप करते हैं ताकि हंगामी सूरत हाल में उनकी मदद की जा सके और उनकी गलतियां भी नोट की जा सकें। इस मकसद के लिए उनकी फुटेज भी बनाई जाती है। जंपर्स हैं, इनको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं आप? सर ये हम दुश्मन के एरिया में हम खुफिया तरीके से पैरा ड्रॉप करके अपने टारगेट को, जो एक स्पेसिफिक टारगेट होता है इंतहाई स्ट्रैटेजिक लेवल का, उसको हासिल करने के लिए अपने पैरा जंपर्स को ड्रॉप करते हैं। नाइट में, अंधेरी रात में ड्रॉप करते हैं। उसमें आप लो अल्टीट्यूड ओपनिंग होती है और हाई अल्टीट्यूड ओपनिंग होती है। दो तरीके से ड्रॉप करते हैं जिसमें आपके जंपर्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। गरज के झूमना, अजल के गिर्द घूमना, गरज के झूमना, अजल के गिर्द घूमना, हमारा फर्ज दुश्मनों के लश्करों पे टूटना, हमारा फर्ज दुश्मनों के लश्करों। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया के पैरा ट्रेनिंग स्कूल पर यह ख़ुसूसी प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पाक फ़िज़ाइया के एक कैडेट, एक एयरमैन या फिर एक कमांडो या अफसर को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो हज़ारों फुट की बुलंदी से जंप कर सके। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वतन हमारी जिंदगी, वतन हमारे आबरू, वतन